भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे सदर और वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर गौर किया गया। मुमकिन भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल का जायजा। भारत के जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ी है। पाक फ़ौज किसी भी खतरे या जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अहम कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। भारत की मुहिम जोई का फौरी फैसला कुन और भरपूर जवाब देंगे। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। कौम में मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। फ़ौज हर कीमत पर सरहदों की हिफाजत करेगी। सिपह सलार का टिला फायरिंग फील्ड रेंज का दौरा, हेमर स्ट्राइक का मशक़ का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फ़ौजी अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले, जंगी महारत और जज्बे को सराहा। कौम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुसल्लह फ़ौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। पाक भारत कशीदगी, चीन का पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात हुई है। मौजूदा सूरत हाल पर तफसीलन तबादला ख़याल किया गया। शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात में फ़रीक को यकतरफ़ा तौर पर सिंतास मायदे से इनहराफ का हक़ नहीं। जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बना सकता है और वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की हिमायत पर चीन से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर क़तर से भी टेलीफोनिक राबता। चीन से इजहार तशक्कुर पर जनूबी एशिया की सूरत हाल से आगाही दी गई। वज़ीर आज़म का पहलगाम हमले की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का अहाता। भारत की जानिब से सिंतास के हवाले से आबी जारहियत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि बानी पाकिस्तानी अवाम की लाइफ लाइन है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता हुआ। शहबाज शरीफ ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ रवैया मायूस कुन तशवीशनाक करार दिया। अमरीका का पाकिस्तान और भारत की कुशीदगी को कम करने का मशवरा। पाकिस्तान की भारत को कौमी मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की पेशकश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 2-3 ममालिक मिलकर तहकीकात कर लें या फिर UN कमीशन बना लें। मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकया के बाद इन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। हम इनका ये फैसला को नहीं मानते। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। अगर भारत में कोई दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो मैं भारत को कहता हूं, पकड़ो उस दहशतगर्द को, उस दहशतगर्द को पकड़ के तख्तेदार पे चढ़ा के लटका दो। मगर ये इल्जाम पाकिस्तान पे कैसे आयद कर रहे हो? अगर भारत के पास कोई सबूत है तो हमें वो सबूत दो। अवाम मोदी को दरिया सिंध का गला नहीं घोंटने देगी। सिंधु पर हमला होगा तो फिर या तो सिंधु से पानी बहेगा या फिर उनका खून। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में जलसे से खिताब। कहा, गुजरात का कसाई मोदी अब सिंधु पर हमला करना चाहता है। सिंतास माहिदे को मुअत्तल करने का भारतीय फैसला नहीं मानते। दहशतगर्दी बहाना है, सिंधु असल में निशाना है। भारत को हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि इत्तफाक़ राय के बगैर नहरें नहीं बन सकती। हम किसी के सामने झुकते नहीं, अपने हकूक़ के लिए लड़ते आ रहे हैं। धांधली की वजह से इलेक्शन में अक्सरियत नहीं मिली। अवाम और पीपल्स पार्टी ने मिलकर 2 आमरों को गिराया। अगला जलसा 9 मई को नवाब शाह में करेंगे। पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार भारत खुद है। बगैर शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए के वफाकी वज़ीर इत्तलाआत तथा का CNN को इंटरव्यू। बोले कि क्या भारत के पास कोई शवाहिद है कि पहलगाम हमले में मुलव्वस शिद्दत पसंद पाकिस्तान में मुकीम है? भारत को दुनिया को बताना होगा इसमें कौन मुलव्वस है। कुशीदगी में इजाफे से पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज वतन अजीज़ का दिफा करना जानती है।
मुल्क के कई इलाकों में बादलों की धुआंधार एंट्री हुई। लाहौर में तूफानी बारिशों और जलथल एक हो गया। बिजली का निजाम दरहम बरहम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश। दरख्त गिरने से टेलीफोन और ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासर। G12 में ज़ेर तमीर घर की छत गिर गई। 2 मजदूर जाँ बहक हुए, 2 जख्मी। थाने में दरख्त गिरने से एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। मेट्रो बस सर्विसेज टर्मिनल के शीशे चकनाचूर हो गए। तेज बारिश से नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान। मौसम की खराबी के बायस फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। मरी में बारिश और यालाबारी। फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, सियालकोट, जेहलम, चकवाल पत्तों की नूरपुर थल में बारिश। एबटाबाद में तेज बारिश से सड़कें पानी पानी। पेशावर, बिटग्राम और दीगर जगहों पर भी बादल बरस पड़े। हरिपुर में दीवार गिरने से एक बच्चा जा बहक हुआ। 2 शदीद जख्मी। खानपुर डैम में सयाहों की 2 कश्तियां उलट गईं। 5 अफराद को बेहोशी की हालत में रेस्क्यू किया। एक की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। मुजफ्फराबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश। पाकिस्तान का पानी रोकना आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की स्लोवेनियन मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। भारत के बुनियाद इल्ज़ामात और यकतरफा इक़दामात मुस्तरद कर दिए। स्लोवेनिया के नायब वज़ीर-ए-आज़म बोले कि पाकिस्तान और भारत मामलात को सफारतकारी से हल करते हुए तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम हमले की शफाफ तहकीकात की पेशकश खुश आइंद करार। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा। कश्मीर के मसले से पहले हमें अफगानिस्तान का सोचना होगा। अफगानिस्तान के साथ हमने अपने ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं किए। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले कि ज़ाहिर शाह से अशरफ गनी तक भारत की हिमायत वाली हुकूमतें आएँ। जब तक सियासी क़यादत साथ नहीं होगी सिफारती कामयाबी मुमकिन नहीं। मुल्क के दफा के लिए सब मुजाहिद बन गए हैं। अगर भारत के साथ मामला होगा तो पूरी कौम एक होगी। फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि इसराइलियों को जबरन फ़लस्तीन में आबाद किया गया। अमरीका, यूरोप इसराइल का साथ दे रहा है। ना अक़वाम मुत्तहिदा को सुना जा रहा है और ना ही आलमी अदालत के फैसलों को। बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील रवां साल मुकर्रर होने का कोई इम्कान नहीं। रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपीलें सिर्फ अपने नंबर पर ही समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। हाई कोर्ट में इस वक्त सजा याफ्ता मुजरमान को 289 अपीलें ज़ेर इल्तवा की गई। सजाए मौत के खिलाफ 63 और उम्र कैद की सजा के खिलाफ 73 अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। बानी PTI की अपील 31 जनवरी 2025 को दायर हुई। ये अपील अभी मोशन स्टेज पर है। पहले पेपर बुक्स तैयार होंगी, फिर ही नंबर मिलेगा। मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले 2 सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मंदोखेल का आलमी लेबर डे कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि मेरे सूबे में माइंस का अमल दखल है। मजदूरों को देखकर हैरत होती है कि वो कैसे माइंस में काम करते हैं। मजदूर कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर रोजी कमाते हैं। किसी का हक सल्ब होता है तो इंसाफ के इदारे मौजूद हैं। हमने आइन के मुताबिक इंसाफ के फैसले करने हैं। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि हमने एक ऐसा साजगार माहौल पैदा करना है जिसमें मजदूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो। मेहनत कश काम करेंगे तो फिर ही पहिया आगे चलेगा। चेयरमैन NIRC शौकत अजीज़ सिद्दीकी बोले कि मेहनत कश के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़्म है। NRC का बुनियादी मकसद मुल्क में सनत का पहिया रवां रखना है। सनत चलती रहेगी तो फिर मजदूर का चूल्हा चलता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने 10 साल के लिए बिजली तौसीफ़ प्लान की मंजूरी दे दी है। तौसीफ़ मनसूबे के तहत सारिफिन को सस्ती बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। तौसीफ़ मनसूबे से मुल्क की मैशत पर 4,743 अरब रुपए की बोझ की कमी हुई। मनसूबों की तकमील की तारीख में रद्दोबदल से 2,790 अरब रुपए की बचत। तौसीफ़ मनसूबे के तहत प्राइवेट सेक्टर को बिजली के शोबे में तरजीह दी जाएगी। मुस्तकबिल में हुकूमत IPP से मजीद बिजली नहीं खरीदेगी। हुकूमत मुस्तकबिल में बिजली मनसूबों में गार्टन्स भी नहीं होगी।